in, TMC joins farmers' protest from Kolkata. The party is set to conduct a sit-in demonstration from the 8th to the 10th of December at Kolkata Gandhi statue. Mamata Banerjee is also to join the protest on the 10th of December. My colleague Himanshu is picking up more details on the same. He's with us on the phone line. Himanshu, we are seeing a politicization of these farmers' protests, the political call that was made by Mamata Banerjee to the farmers. But are they ensuring that they keep this alive? Because let's understand that tomorrow is the 5th round of talks, and yesterday when the 4th round of talks concluded, the farmers had fairly reached this conclusion that the government has shown keen interest in solving their issues and making amendments. So why is it that Mamata Banerjee is now wanting to sit on a protest, and that too on the 10th of December? देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और निश्चित तौर पर बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और निश्चित तौर पर बंगाल में भी बहुत किसान हैं जो जिस पर पैनी नजर है, न सिर्फ बीजेपी की बल्कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज की भी। और टीएमसी जो है वहां पर ऑलरेडी सत्तासीन है, तो टीएमसी किसी भी स्थिति में नहीं चाहती कि बंगाल का जो किसान है उसका जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कल जो बात होने वाली है 5वें स्तर की, उसमें पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जो जिस तरीके का अमेंडमेंट चाहते हैं किसान उसी तरह का कुछ अमेंडमेंट करने वाली है। एमएसपी को लेकर भी शायद लिखित में वो देने वाली है और उसके बाद में जब किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा तो निश्चित तौर पर किसान जो है वो केंद्र सरकार से खुश हो जाएंगे और उसका फायदा फिर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करेगी। तो उससे पहले कि केंद्र सरकार किसानों के बिल को अमेंड करने के बाद में पॉलिटिकल माइलेज ले सके, उसी चीज को भुनाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये प्रदर्शन शुरू करवाएंगी। आज से 10 तारीख तक ये चलेगा। 10 तारीख को वो शामिल होंगी और निश्चित तौर पर एक संदेश जाएगा। और एक हमें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर भी जो किसान संगठन है उनसे भी वहां पर भी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं और उन्होंने ममता बनर्जी की एक ऑडियो है जो उन किसानों को सुनाई है कि वो कह रही हैं जिसमें कि हम जो हैं इन किसानों के साथ में खड़े हुए हैं और किसानों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। बंगाल के किसानों में भी एक ऑडियो मैसेज वायरल किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि ममता बनर्जी जो है वो किसानों के साथ में हर स्थिति में खड़ी हुई हैं और केंद्र सरकार से लड़ने में किसानों के साथ में वो भी सहायता करेंगी, वो भी लड़ेंगी किसानों की मांगों को लेकर। तो अब चूंकि बंगाल में इलेक्शन आने वाला है तो हर वो दांव पेच आजमाया जाएगा हर पार्टी की तरफ से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है उनके पाले में गिर सके। तो ये वोट बैंक की राजनीति के चलते ही पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी किसानों के आंदोलन को अब उठाने की पुरजोर कोशिश करने वाली हैं। Right, Himanshu, we are picking up some reactions also. Let's play that out. हाँ जी, सत श्री अकाल बहन ममता जी, सत श्री अकाल। और ठीक हो आप? हम चढ़ती कला में हैं। पहले ही आप बंगाल में पूरे कलकत्ता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिनॉरिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी को पूरे बंगाल से निकालो। ये नफरत फैला रहे हैं, बीजेपी को निकालो वहाँ से। अगर हम वोट करेंगे आपको पूरी, कोई बात नहीं, कभी भी आप कॉल कीजिए, पंजाब के लोग धड़ाधड़ आएंगे उधर आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू। आपकी जो भी सपोर्ट की जरूरत पड़े इलेक्शन में आप याद करो पंजाब के लोगों को, हम आएंगे जरूर। ठीक है। और आपके कामयाबी के लिए हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि आपको फतेह मिले, जीत मिले। चाहूंगी कि किसान का बात में आपने आंदोलन जारी किया है। मैंने भी मेरे को जिंदगी में 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था